नमस्कार दर्शकों, पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो समाज की दिशा और दशा दोनों को बदलने में सबसे अहम रोल अदा करता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक पत्रकार को बिना किसी पक्षपात के जटिल से जटिल सवाल पूछने का पूरा हक है। लेकिन क्या हो जब पत्रकार उन जटिल सवालों के जरिए खुशहाली और भाईचारे को तहस नहस करने की मानसिकता को आगे बढ़ाने लगे। जब कोई पत्रकार पक्षपाती होकर ऐसे सवाल करे जिनका उत्तर देना ही अपने आप में निरर्थक हो। क्या पत्रकारिता के नाम पर कोई पत्रकार अपनी ईर्ष्या और दूषित भावनाओं को प्रदर्शित करे? क्या ये सही है? ऐसे एक पत्रकार महोदय है जिनका नाम है अशोक गुराना, जिनकी एक वीडियो देखकर लगा कि इस विषय पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। दर्शकों, हुआ कुछ ऐसा कि ये पत्रकार महोदय एक सम्मान समारोह में माइक और कैमरा उठाकर अपनी पत्रकारिता की आड़ में अपने निजी द्वेष को साधने पहुंच जाते हैं। सम्मान समारोह था संत रामपाल जी महाराज का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित आसपास के कई राज्यों में आई बाढ़ से पीड़ित हजारों किसानों को एक नया जीवन दान दिया है। अपनी आंखों के सामने उजड़ती खेती को देखकर लाचार पशु को भूखा मरते देखने का दंश, महामारी के खतरे का एहसास इन किसानों में खौफ पैदा कर रहा था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने जाति पाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर किसानों की मदद करने के लिए धरातल पर अपने अनुयायियों को उतार दिया। जिन्होंने दिन रात मेहनत की, गांव-गांव में पाइप मोटरें या जो भी सामान किसानों को चाहिए था वो पहुंचाया। नतीजा ये निकला कि किसानों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा ने जन्म लिया, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो उनको विशाल सूर्य को अपने पास होने का एहसास करवा रही थी। किसानों को लगा कि जैसे भगवान धरती पर आ गए हैं, जो सोचते हैं वो मिल जाता है, जिसने किसान, गरीब, असहाय को इस कठिन समय में बर्बाद होने से बचा लिया। ऐसे ही गांव की कतार में था जो गांव वासियों ने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है वो किसी भगवान से कम नहीं है, जो आगे भी हमेशा मदद के भरोसे के साथ उनके साथ खड़े हैं। तो गांव-गांव, नगर-नगर में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने की होड़ सी मच गई। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए गाँव गुराना ने संत रामपाल जी महाराज के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। अब सबसे रोचक बात यह है कि ये जो अशोक जी हैं, ये गांव गुराना के ही पत्रकार हैं, जो पहले पेशे से अध्यापक थे। मैंने स्कूल था 10 साल पढ़ाया, वाले बच्चों को 5 साल स्कूल चला। जो पत्रकारिता जैसे पवित्र पेशे पर एक कलंक बन चुका है, जिसे ना सत्य दिखता है और ना ही उसे परमाणु की परवाह है। उसे बस निंदा करनी आती है, वो भी बिना सोचे बिना समझे। वो खुद को अध्यापक कहता है। मैंने स्कूल था 10 साल पढ़ाया, वाले बच्चों को 5 साल स्कूल चला। लेकिन जो लोग 2 + 2 = 5 पढ़ाते हैं उनका ही समर्थन करता है, और जो सत्य बोलता है, जो धर्म ग्रंथों से प्रमाण देता है, जो समाज को अंधविश्वास से बाहर निकाल रहा है, जो ग्राउंड लेवल पर उतरकर लोगों को मदद और उनको समाधान दे रहा है, उसके खिलाफ झूठे सवाल खड़ा करता है। तो आइए इस पत्रकार महोदय ने जो इस सम्मान समारोह में जो सवाल किए हैं, पहले वो सुनते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आग लगाने के लिए हमेशा माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी आपकी भाषा और आपकी नीयत ही काफी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आप सत्संग से जुड़े हुए हैं, यानी आप भी अनुयायी हैं संत रामपाल महाराज के। तो जैसे उस भाई ने बताया कि रामपाल जी ही भगवान है, तो ये जो और बैठे हुए हैं फिर वो क्या है? दोस्तों, अशोक गुराना जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अगर भगवान है तो जो बाकी संत हैं वो क्या है? दोस्तों, अशोक गुराना जी ने ये जो सवाल पूछे हैं, दरअसल इसकी असली वजह क्या है, इसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है, आपको उससे रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, दरअसल अशोक गुराना जी राधा स्वामी पंथ के एक डेरे, जो कि डेरा ताराचंद जी का है, उससे जुड़े हुए हैं। अब जो ज्ञान राधा स्वामी पंथ के पास है, उसका चिट्ठा संत रामपाल जी महाराज ने बहुत पहले ही निकाल दिया था। दोस्तों, दरअसल अशोक गुराना जी जिस बात की खींच निकाल रहे हैं, वो बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने इनके गुरु को ज्ञान में निरुत्तर कर दिया था, और वो था राधा स्वामी डेरा दिनोद। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये तो बात रही अध्यात्म की, ज्ञान की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने गांव गुराना के लोगों को, पूरे हरियाणा के लोगों को ज्ञान के साथ साथ समाधान भी दिया है।
उनको बाढ़ से बचाया है। दोस्तों, अशोक गुराना जी का सवाल ये था कि अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो बाकी संत क्या हैं? इनका जो इशारा था वो अपने गुरु ताराचंद की तरफ था कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो ताराचंद जी भी भगवान है। तो अब सवाल ये है, जब गुराना गांव के लोग मदद के लिए पुकार रहे थे तो ऐसे में उनकी मदद करने के लिए ताराचंद जी आए या संत रामपाल जी महाराज आए? अगर संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद करने के लिए सामने आए हैं तो पूरे गुराना गांव के लिए तो संत रामपाल जी महाराज ही भगवान हुए ना। दोस्तों, इसे बोलते हैं कृत्यघनी व्यक्ति की पहचान। इस व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज के इतने बड़े उपकार को भुला दिया। पूरा गुराना गांव बाढ़ से पीड़ित था और संत रामपाल जी महाराज ने आगे आ करके पूरे गांव गुराना की मदद की, इन पत्रकार महोदय की मदद की, इनके परिवार की मदद की। उस मदद को आज इन्होंने भुला दिया और याद क्या रखा? केवल ईर्ष्या और द्वेष। अशोक जी, आपने कहा कि ताराचंद जी के 10 चक्र खुल गए थे, इसलिए वो भी भगवान है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ताराचंद जी के 10 चक्र खुलने से क्या गांव गुराना को सहायता पहुंच गई? जो चक्कर वो बार बार सरकार के लगा रहे थे, उनके वो चक्कर लगना बंद हो गए। उन सभी लोगों के चक्कर लगने तब बंद हुए जब संत रामपाल जी महाराज ने उनकी गुहार सुनी। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज पूरे हरियाणा गांव गुराना के लिए भगवान है। अशोक जी, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने अष्ट चक्रों की बात की है। यदि कोई और संत भी अष्ट चक्रों के बारे में बता दे तो क्या वो भी भगवान हो जाएगा? और आपका ये भी कहना है कि ताराचंद जी के तो 10 चक्र खुले हुए थे। चक्रों की बात करें, अष्ट चक्र ईश्वर दिखा रखे थे किस तरह से। अगर सेम बात और कोई बता सका है तो वो भगवान हो जाए। आप हमें एक प्रमाण दिखाओ, हम मान लेंगे। आप एक प्रमाण तो दिखाओ। मैं आपको हजारों प्रमाण दिखाता हूं। राजा स्वामी मत के संत ताराचंद हुए, उन्होंने 10 के 10 चक्कर खोले हैं। ये मैं कितनों से पूछूं, 10 के 10 चक्कर। पहली बात तो ये है अशोक जी कि ताराचंद जी का एक भी चक्र नहीं खुला हुआ था, और अगर खुला हुआ था तो आप प्रमाणित करके बता दो। मैं आपको ये भी बता दूं कि ताराचंद जी की जो गुरु प्रणाली है वो शिव दयाल जी से जुड़ी हुई है, और शिव दयाल जी भूत बने थे। जब उनके गुरु का ही हाल है तो ताराचंद जी के कहां से चक्र खुल गए? ये तो उनकी खुद की पुस्तक में लिखा हुआ है कि शिव दयाल जी बुक्की के अंदर आते थे और भूत की तरह बोलते थे। शिव दयाल जी के चक्र नहीं खुले तो ताराचंद जी के चक्र कहां से खुल जाएंगे? ये आपकी आध्यात्मिकता का टोटा है। अध्यात्म की जानकारी ना होने के कारण आप ऐसा बोल रहे हैं। और अब बात रही संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज अष्ट चक्रों का नहीं बल्कि 9 चक्रों का ज्ञान देते हैं, 9 चक्रों के बारे में बताते हैं। और उनका ज्ञान और उनका समाधान ये प्रमाणित करता है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वही पूर्ण समाधान है। और आज गांव गुराना में जो तस्वीर देखने को मिल रही है ये इस बात का पुख्ता सबूत है। अशोक जी, ताराचंद जी का डेरा कोई गुराना गांव से ज्यादा दूर नहीं है। मदद आराम से पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन ये मदद कैसे पहुंचती है? ये मदद पहुंचती है विचारों से, सोच से, जो संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठ करके पहुंचाई है। आज आप और मैं नहीं जानते कि संत रामपाल जी महाराज को आज जेल के अंदर रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर ये जरूर सुनिश्चित कर लेते हैं कि मेरे गांव तक, मेरे हरियाणा तक रोटी जरूर पहुंचनी चाहिए। वो इस बात से सुनिश्चित करते हैं कि गांव का सारा पानी निकलना चाहिए ताकि पूरा का पूरा गांव बाढ़ से बच सके और किसान अपना अनाज उगा सकें। वो अगले साल अपने बच्चों के लिए अनाज उगाकर पैसा कमा सके, उनके लिए रोजी रोटी कमा सके। जेल में बैठे उस संत ने ये सुनिश्चित किया कि मैं जब खुश हूं जब मेरे देश का किसान खुश है, गांव गुराना का किसान खुश है। संत रामपाल जी महाराज की यही सोच आज उन्हें भगवान बनाती है, पूरे हरियाणा के लिए, गांव गुराना के लिए भगवान बनाती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डेरा दिनोद कहाँ था जब किसान आवाज लगा रहे थे, जब गुहार लगा रहे थे? जब गुराना गांव का किसान सरकार से, लोगों से गुहार लगाकर थक गया था तो उन्होंने लास्ट में भगवान से प्रार्थना की। और उनकी बात किसने सुनी? उनकी गुहार किसने सुनी? संत रामपाल जी महाराज ने। इसलिए गांव गुराना के लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं। अशोक जी, संत रामपाल जी महाराज इसलिए भी भगवान है क्योंकि जब लोगों के ऊपर आपदा आई, जब बाढ़ जैसी विपदा आई, जब संत रामपाल जी महाराज ने उनके पास पाइप और मोटरें पहुंचाई, और वो जो अन्य संत थे, जो अन्य डेरे थे, वो उस समय भी चंदा इकट्ठा कर रहे थे, कोई भी मदद करने के लिए गांव गुराना के पास नहीं पहुंचा। इसलिए भी आज गांव गुराना के लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है। आप जानते हैं कि आप अपने गुरु ताराचंद जी के पास मदद मांगने क्यों नहीं गए? क्योंकि आप भी जानते थे कि वहां से मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि मदद पहुंचाने के लिए हौसला, आत्मिकता
और सेवा भावना होना जरूरी है, जो केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में, उनके अनुयायियों में और खुद संत रामपाल जी महाराज में है। अब अशोक जी आपके दूसरे सवाल पर आते हैं। ठीक मैं है। एक उदाहरण दो मैंने जी, मैंने स्कूल था 10 साल पढ़ाया, मतलब बच्चों को 5 साल स्कूल चला, मैंने कदे नहीं उन्हें गया वो घटिया पढ़ा हुआ है, मैंने कहा मन्ना देखो बस, दूसरों को कभी नहीं कहा मैंने घटिया पढ़ा, मैंने कहा मन्ना देखो, दूसरा क्या करे, ये बात नहीं करे आप पढ़े, ये करें कि ना हम ही हैं, दूसरे तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि मैं खुद भी अध्यापक हूं और मैंने कभी ये नहीं कहा कि दूसरा अध्यापक गलत पढ़ा रहा है। मैं किसी भी अध्यापक की निंदा नहीं करता, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों करते हैं? पत्रकार जी, आप कहते हैं कि आप भी अध्यापक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए अगर कोई अध्यापक बच्चों को सिखा रहा हो कि 2 + 2 = 5 होते हैं और आप जैसे दूसरे अध्यापक उस गलती को जानते हुए भी चुप रहे, तो क्या आप पाप के भागी नहीं बन गए? क्या आपने भी उस झूठ में साथ नहीं दे दिया? क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आप कहें कि नहीं भाई, ये आप गलत पढ़ा रहे हैं, इससे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज ने भी यही किया है। वो उन झूठे धर्मगुरुओं का विरोध कर रहे हैं जो समाज को 2 + 2 = 5 सिखा रहे हैं, जो वेद, गीता, कुरान, बाइबल इन सब के विपरीत ज्ञान फैला रहे हैं। अगर एक सच्चा अध्यापक गलत को गलत नहीं कहेगा तो बच्चों का नहीं, अज्ञान का पक्षधर कहलाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने झूठ का विरोध किया, इसलिए वो भांडों को भांड कह रहे हैं, ताकि समाज को सही धर्म, सही परमात्मा का ज्ञान मिले। अशोक जी, आपका सवाल था कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं को, अन्य संतों को भांड क्यों कह रहे हैं? दूसरे को ये कि ये भांड है, ये तो है नहीं कुछ भी, ये बात थी। देखिए, ये कह रहे हैं। पहली बात तो हम आपको यहाँ पर सही करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज कभी भी सभी संतों को भांड नहीं कहते। संत रामपाल जी महाराज उन सभी संतों को भांड कहते हैं जो अध्यात्म के नाम पर पाखंड और अज्ञान फैला रहे हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता को मजाक बनाकर रख दिया है। लगी थी कि वो समाज को शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना बताएं और वो लोग सत्संग के नाम पर केवल चुटकुले करें, लोगों के साथ मजाक करें, नाच गाने करें, तो भांड नहीं कहलाएंगे तो क्या कहलाएंगे? आप ही बताइए। ऐसी भांडगिरी करने वाले को तो भांडी कहा जाएगा। अशोक जी, आपने अगला सवाल ये किया कि यदि कोई और संत रामपाल जी महाराज की तरह बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर दे तो क्या वो भी भगवान हो जाएंगे? देखिए, मैं बता दूं, भगवान के जो लक्षण है आज संत रामपाल जी महाराज जी में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा, बाढ़ से जितने भी गांव डूबे हुए थे, कितने गांव डूबे हुए थे बाढ़ से कम भी 300 से 400 गांव में राहत दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, मोटर दे करके और पाइप दे करके। भगवान नहीं तो यूं काम जोर करते तो भगवान हो जाएगा। अशोक जी, हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद कर दी, किसी गरीब का घर बनवा दिया या किसी परिवार को आजीवन राशन दान दे दिया, लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवा दिया, करोड़ों युवाओं का नशा छुड़वा दिया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को भगवान नहीं कह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को भगवान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना पूरे समाज को बताई है। उन्होंने ऐसा तत्व ज्ञान दुनिया को दिया है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, युगों युगों तक लोगों के मोक्ष का कारण बनेगा। अशोक जी, आपको बता दें कि आज तक जितने भी भविष्यवक्ता हुए हैं या महान संत हुए हैं, उन सब की भविष्यवाणियां केवल संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सटीक बैठती हैं, उनके ऊपर सिद्ध होती हैं। हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अशोक जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है, ये तो दरअसल उनकी दया और करुणा का एक छोटा सा उदाहरण है। असल मायने में संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भक्त समाज को पूरी दुनिया को एक ऐसी भक्ति बताई है जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल हो जाए। और अब रही बात परवीन उड़ान जी की। संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में हजारों की संख्या में देश मुक्त विवाह होते हैं। क्या किसी संत ने तो परवीन उड़ान ने ऐसे लाखों लोग हैं जो परवीन उड़ान जी की तरह ही समाज में मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इसी कारण से समाज में बैलेंस भी कायम है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जिस लेवल पर लोगों की मदद की है, उनके दुख सुने हैं, ऐसी मदद केवल और केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। ये एक ऐसा परमात्मा धरती पर गया, मेरे किसान भैया का आज भी हाथ पर पानी खा जाए, कोई माँ खलास करने वाला नहीं। आपने परवीन उड़ान जी की बात की, ठीक है, वे भी अपने स्तर पर समाज सेवा में लगे हुए हैं, जितना उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि उनके पास समस्या का पूरा समाधान नहीं है। अब जरा सोचिए,
परवीन उड़ान जी ने आज तक लगभग 100 शादियां करवाई, जिनमें वे कन्याओं को दहेज भी देते हैं। लेकिन क्या इससे दहेज रूपी राक्षस मिट गया? इसका उत्तर होगा नहीं। समस्या वही की वही है, बस उसका रूप बदल गया है। दहेज देकर किसी की मदद करना समाधान नहीं है, वो तो उसी बुराई को एक नया जीवन देना है। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने असली समाधान दिखाया है। वे लाखों शादियां करवा चुके हैं, पर एक संकल्प के साथ, ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। हर विवाह से पहले उस लड़के से स्पष्ट कह दिया जाता है कि उसे किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मिलेगा, और वो लड़का भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर ये बात पूरी श्रद्धा से स्वीकार करता है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि दहेज लेना महापाप है। सोचिए, जहाँ दूसरे लोग दहेज देकर दिखावा कर रहे हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने दहेज नामक बुराई को समूल खत्म कर दिया है। एक पक्ष मदद कर रहा है और दूसरा व्यवस्था बदल रहा है। फर्क साफ है, यहीं पर साफ फर्क देखा जा सकता है। तो अब आप ही बताइए, जहाँ केवल थोड़ा सा सहारा मिल रहा हो और जहाँ पूरी समस्या का स्थायी समाधान निकल रहा हो, दोनों को एक तराजू में कैसे तोला जा सकता है? प्रवीण उड़ान जी का काम सराहनीय है, पर संत रामपाल जी महाराज का काम पूर्ण समाधान है। वो केवल सेवा नहीं कर रहे हैं, वे समाज की जड़ों में बैठी बुराई को समाप्त कर रहे हैं। इस पत्रकार महोदय अशोक जी ने यह भी सवाल किया कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, तो उनका सम्मान कैसे किया जा रहा है? ये एक समारोह एक संत का। किसको? महाराज जी तो यहाँ है नहीं, फिर सम्मान किसको? गुरुजी अभी जेल में। गुरुजी की जगह और लेने लग रहा है या कोई ऐसे ही मान? ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, तो ये सम्मान उनके अनुयायियों का है, ना कि संत रामपाल जी महाराज का। पहली बात तो यह सोच या अज्ञानता की प्रकाष्ठा है, क्योंकि आप शरीर को देख रहे हैं, जबकि सम्मान सत्य और कार्यों का होता है। संत रामपाल जी महाराज वैसे तो ऐसे सम्मान समारोह और सार्वजनिक प्रशंसा के आयोजनों से सदा दूर रहते हैं, क्योंकि सच्चे संत ना तो नाम के भूखे होते हैं और ना ही यश के भूखे होते हैं, और ना ही किसी प्रकार की प्रसिद्धि के इच्छुक होते हैं। जैसा कि स्वयं कवि परमात्मा ने अपनी दिव्य वाणी में कहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना ही। अर्थात सच्चा संत वो होता है जो ना तो यश का भूखा होता है और ना ही धन का, ना सम्मान का। वह केवल परमात्मा के प्रति सच्चे भाव और श्रद्धा का भूखा होता है। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा यही सिखाया है। संतों का काम समाज को सत्ज्ञान देना और भटके हुए मानव को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाना है। अब अशोक जी, आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, इसलिए सम्मान उनके अनुयायियों का है, उनका नहीं। तो मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूँ, क्या जब प्रधानमंत्री किसी समारोह में स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते और अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, तो क्या वह सम्मान उस प्रतिनिधि का माना जाता है? निश्चित ही वह सम्मान प्रधानमंत्री का माना जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि उसके आदेश से ही वहां पर उपस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार यदि संत रामपाल जी महाराज स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए, तो उनके भक्तों द्वारा प्राप्त यह सम्मान उन्हीं का सम्मान है, क्योंकि वही परम शक्ति है जिन्होंने इन भक्तों में सेवा, त्याग और भक्ति मानवता का भाव जगाया है। इसलिए अशोक जी, यह सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की दिव्य शिक्षा और मानवता के उत्थान के लिए किए गए निस्वार्थ कार्यों का सम्मान है। अब अशोक जी, आपने सवाल किया कि जो माँ के पेट से जन्म लेता है वो भगवान नहीं हो सकता। जिन्हें माँ का जन्म ले लिया, जिन्हें जन्म ले लिया, भगवान नहीं है। बिल्कुल, ये भी साथी पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं जो मैं हंसता है, इंसान हो गया ना, भगवान नहीं हो सकता। वो भगवान नहीं हो सकता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वेद भी यही कहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कभी भी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता। इसलिए संत रामपाल जी महाराज, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान हनुमान जी या जितने भी अन्य देव देवता हैं, उनको पूर्ण परमात्मा नहीं बताते, केवल देव बताते हैं। और आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज जो लीला कर रहे हैं, वो स्वयं कबीर परमात्मा है। कबीर साहब जी ने 1997 में संत रामपाल जी महाराज को सह शरीर सतलोक भेज दिया था, और आज उनके रूप में यहाँ पृथ्वी लोक पर लीला कर रहे हैं। अशोक जी, आज हमारे बीच में संत रामपाल जी महाराज नहीं है, बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा है, जिन्होंने माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है। और इसके लिए हमने वीडियो भी बनाई है कि वो कबीर परमात्मा कैसे हैं। इस विषय को जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये शंका भी समाप्त हो जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज ने माँ के पेट से जन्म लिया है या नहीं लिया है। अशोक जी, आज बच्चा बच्चा कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस बच्चे के मुंह से सुन लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। यार, आज मैंने एक पत्रकार का इंटरव्यू सुना, वो ये कह रहा था कि संत रामपाल महाराज भगवान कैसे हो गए? वो तो एक इंसान है, और इंसान उसने तो जन्म लिया था, वो भगवान कैसे हो सकता है? आप इस पे क्या कहना चाहोगे? भाई, इस पत्रकार का तो इंटरव्यू मैंने भी सुना था। और उसने भाई कबीर साहब की वाणी भी बोली थी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए।
इस खातिर मैं भी एक वाणी सुनाना चाहूँ कबीर साहब जी की। अच्छा। जान पूज सचित दे करे झूठ से ने ताकि संगत है प्रभु सुपन में बिना दे। उन्हें नो लग गया इसका दिमाग का कोई पैच फूट ढीला या। अच्छा नु करे। नु बताओ श्री राम जी ने जन्म लिया था नहीं? हाँ लिया था। श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था? लिया था। तो वे भगवान बन गए तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान क्यों नहीं हो सकते? वे बात तो ठीक है तेरी। हो सके नहीं। हाँ। और मेरी दूसरी बात, भगवान को हम किस लिए पूजते हैं? किस लिए पूजते हैं आप ही बता दो। इसलिए पूजते हैं ना हमको मुसीबत में हमारी रक्षा करेगा। हाँ। हमको धन लाभ देगा। धन लाभ देगा, हमारे बच्चों की रक्षा करेगा, शरीर में सुख मौज रखेगा, बीमारी हो तो दूर रखेगा, इसलिए पूछा भगवान ने। इसलिए पूछते हैं ना। हाँ। और फिर जैसे अभी गरीबों पर और किसानों पर आफत आई हुई थी। हाँ। तो कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं निकला। बाढ़ गांव के गांव डूब गए थे भाई। हाँ बाढ़ गांव के गांव डूब गए थे। तो कोई भी आगे निकला मदद करने खातिर। किसी ने मदद नहीं करी, 2 महीने हो गए थे। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद करी उनकी। अच्छा। बिना गिनती के पाइप दे दिए। बिना गिनती की मोटर दे दी। फिर वो नू बोलिया अग भाई खाली मदद करने तो भगवान हो जाएगा कि मदद तो कोई भी कर सका है। कुछ और तो सुनो, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी भक्ति देते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, चाहे कैंसर एड्स हो। कैसे ठीक हो जाती है? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं और ऐसी नाम दीक्षा देते हैं और ऐसी भक्ति देते हैं, जो भी उस भक्ति को मर्यादा में रहकर और सच्चे दिल से उस भक्ति को करेगा, चाहे कैंसर या एड्स हो, वो सारी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। अच्छा। हाँ। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। इसमें क्या है? इसके तहत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को भूखों को राशन पहुंचा रहे हैं, जिनके ऊपर सिर रखने के लिए छत नहीं है, उनका घर बनवा रहे हैं। तो इसमें तो भगवान क्या कर रहे हैं? और क्या भगवान सिंगल लेकर होगा के? आप बताए तो कैसे भगवान आया करे? भगवान तो ऐसा ही होगा भाई। किसी को करवा कर दिखा दो इतनी सारी मदद कर सका कोई? इतनी सारी मदद आज तक तो कोई नहीं करी भाई किसी ने। इन जैसे नकली पत्रकारों ने तो भगवान नु सोच रखा भगवान सिंह लेकर होगा और भगवान आत्मा गदा होगी, चक्कर लेकर होगा और आत्मा तलवार होगी, तीर होंगे और सब मार काट देगा। बस इतना ही भगवान सोच रखा। भगवान ये काम नहीं करते, भगवान का काम है कर बचाना, ना कि मारना। और भाई पत्रकार साहब, मेरी आपका जोड़कर प्रार्थना है कि कुछ दिन बढ़िया डाल संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन और फिर नाम दीक्षा ले, तेरा भी दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। सही डाल जो ही तेरा पेज पूछान रहे नहीं, यू भी भगवान सेट कर देगा और फिर भगवान के गुण गाते रहोगा तो गुण गाते नहीं थकेगा। तत्सा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ सत्सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उस टाइम कबीर साहब जी ने एक झोपड़ी में बैठकर 18 लाख लोगों को भंडारा कराया था और आज वही कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में एक जेल की कोठरी में बैठकर कर रहे हैं। संत की जैसे नीच लोग उस टाइम भी थे और संत की जैसे नीच लोग आज भी हैं। हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहे हैं कबीर भगवान और बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। 350 से ज्यादा गांवों में, बाढ़ पीड़ित गांव में
अरबों खरबों रुपया की हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर चुके हैं। और आज भी सेठ की जैसे लोग, नीच लोग आज भी ऐसे कह रहे हैं कि 2-4 गांवों का पानी निकाल दिया। और क्या किया रामपाल ने? उस टाइम भी शेख तकी ने इतने विशाल भंडारे को देखकर जलन के कारण शेख तकी ने कबीर साहब जी से ये कहा था कि क्या किया है इसने, मोहचा सा किया है। तो उसी टाइम उसको लकवा लग गया था, गूंगा बहरा हो गया था और वही भुगत कर मरा था। और परमात्मा ने इन शेख तकी जैसे नीचा फैल के भी बोला है, कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे मोछा, बड़े बड़ाई करा करे यू गाड़ी का अच्छा। तो आज भी जिस शेख तकी जैसे लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी भी ऐसी ही दुर्गति होगी। समय रहते पहचान लो इस परमात्मा को और इस संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। अगर नहीं पहचानोगे तो शेख तकी जैसे ही आपकी दुर्गति होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान कैसे होते हैं। भगवान को हम किस लिए याद करते हैं? इसलिए तो याद करते हैं ना कि मुसीबतों में भगवान हमारी रक्षा करे। और क्या इसीलिए तो याद करते हैं ना हम। आज हर जगह मुसीबत में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी काम आ रहे हैं। फिर हमने ये सुना कि नारायण कभी भी किसी रूप में आ सकता है, भगवान किसी भी रूप में आ सकता है। तो आप पहचान क्यों नहीं रहे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहब जी आए हुए हैं। और फिर आप कहते हैं वहां से कैसे हो गया? ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। फिर क्या भगवान सिंह लेकर होगा? हमने तो भगवान ने सोच रखे टीवियों में नाटक देखकर आत्मा गला होगी और आत्मा चक्कर ले रखा होगा और पूरी दुनिया ना काट देगा, मार देगा। भगवान ये नहीं होते, भगवान बचाने खातिर हो मैं। और आज का टाइम है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी। उनसे आप नाम दीक्षा ले लो, अपना कल्याण करा लो। भगवान का काम दुश्मनों को झुकाने का होता है, ना कि मारने का। अशोक जी, आपसे हमारा निवेदन है कि आप पत्रकारिता का धर्म निभाइए, पक्षपाती होकर कोई भी बात ना कीजिए। अशोक जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाएंगे और किसी भी बात को पक्षपाती होकर पेश नहीं करेंगे। हमने आपकी और भी वीडियो देखी है जिससे स्पष्ट होता है कि आप कभी नहीं चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह हो, जबकि पूरा गुराना गांव आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे गुराना गांव को एक ऐसी आपदा से बचा लिया जिससे बचना बेहद मुश्किल था। इसलिए आज पूरा हरियाणा और गांव गुराना संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा में और गांव गुराना में ऐसी मदद की है जिस मदद का मिलना नामुमकिन था, जिस मदद की उन्हें बेहद ज़रूरत थी। उम्मीद है आप भी गांव गुराना के लोगों की तरह संत रामपाल जी महाराज के प्रति कृतज्ञता जाहिर करेंगे और एक अच्छे नागरिक और पत्रकार होने का धर्म निभाएंगे। धन्यवाद।